अंजना पुत्र बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चप्पल थे। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि एक बार उन्हें भ्रम हुआ कि आकाश में चमकता हुआ सूर्य कोई बड़ा मीठा फल है। उन्होंने छलांग लगाई और वे सीधे सूर्यदेव को पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। उस समय राहु भी सूर्य को ग्रसने आया था, लेकिन जब उसने बाल हनुमान को सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो भयभीत होकर इंद्रदेव के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवराज, कोई अद्भुत बालक सूर्य को निगलने जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के आघात से वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये देख वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सृष्टि में वायु प्रवाह को रोक दिया। समस्त जीव जंतु घुटन से तड़पने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास गए और हनुमान जी को होश में लाया। देवताओं ने उन्हें असीम शक्तियां प्रदान की। सूर्यदेव ने भी प्रसन्न होकर हनुमान जी को ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। जब हनुमान जी बड़े हुए तब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हुई। माता अंजना ने कहा, बेटा, सूर्यदेव सर्वज्ञ हैं। यदि वे तुम्हें शिक्षा दें तो तुम्हारा कल्याण होगा। हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे और निवेदन किया, हे दिवाकर, कृपया मुझे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। सूर्यदेव बोले, वत्स, मैं निरंतर गमनशील रहता हूं। तुम्हें मेरी गति के साथ चलकर ही सीखना होगा। हनुमान जी ने तुरंत अपने तेज से सूर्यदेव के समक्ष उड़ना आरंभ किया और उनके साथ साथ चलते हुए ज्ञान अर्जित करने लगे। इस प्रकार उन्होंने वेद, शास्त्र, व्याकरण, योग और नीति शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा पूर्ण होने पर हनुमान जी ने दक्षिणा के रूप में कुछ मांगने का आग्रह किया। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे महाबली, तुम्हारी श्रद्धा और परिश्रम ही मेरी दक्षिणा है। इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त कर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और बल को सिद्ध किया।